आज जो आप फाइल पढ़ रहे हैं ना, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये फाइल्स का प्रयोग आपको शायद ही अपने जीवन में करना पड़े, शायद ही। क्योंकि ईडीएम से जब हम बनाते हैं किसी डाई को, तो ये गुंजाइश छोड़ते नहीं कि उसमें कोई असेंबली के वक्त कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बहुत हाई टॉलरेंस पे बनती है वो। एक तो होता है प्रोडक्शन, जब हम चीज़ों को बना रहे होते हैं तो बनाने के लिए भी हमें कभी काटना पड़ता है, कभी छीलना पड़ता है। वो फर्स्ट ईयर में तुमने सारे हैंड टूल देखे, हैंड सॉ, फाइल मतलब रेती। और असेंबली करते हुए हम पार्ट्स को जोड़ते हैं। कभी कभी पार्ट्स को जोड़ते हुए, क्योंकि एक पार्ट पता नहीं कहाँ से बन के आया, दूसरा पार्ट पता नहीं कहाँ से बन के आया, उनको जोड़ते हुए थोड़ा बहुत हमें फाइलिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो असेंबली में भी हम फाइल्स को पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। आपने फाइल्स फर्स्ट ईयर में पढ़ ली है। असेंबली में आज का जो टॉपिक है वो है स्पेशल पर्पस फाइल्स। फाइल्स मतलब रेती, स्पेशल मतलब कुछ खास प्रयोग में आने वाली, स्पेशल पर्पस मतलब जो कुछ खास प्रयोग में आने वाली फाइल होती है। आपने आमतौर पर फाइल को इस प्रकार से देखा है। यहां पर आपके दांते कटे हुए थे, कभी सिंगल कट कभी डबल कट, ऐसी होती है ना फाइल आपकी। इसके पार्ट्स को भी समझ लेते हैं जरा। ऐसी फाइल होती है आपकी। इस पार्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं, याद आया आपको कुछ? टैंग कहते हैं ना भाई, ओके। इस पार्ट को क्या कहते हैं? शोल्डर। ये जो साइड में इसका फेस होता है, मैं चलो रेती भी आपको दिखाता रहूं, ये तो है आपका शोल्डर। ये वाली जो साइड होती है, पतले वाली साइड, इसको हम कहते हैं एज। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी फाइल में ऐसा लिखा होता है, इसमें एक सेफ एज होगा। सेफ एज ये होगा। इसको हम क्या कहेंगे? जो बड़ी वाली फेस होता है, इसको हम फेस कहते हैं। वेरी गुड। क्या कहते हैं भाई इसको? फेस। और इसको कहते हैं टिप या पॉइंट। इसको या तो टिप कहेंगे या फिर इसको पॉइंट कहेंगे। ठीक, यही पढ़ा ना हमने। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है? यहाँ पर जो जहाँ तक दांते कटे हुए होते हैं, इसके अलावा जो एक छोटा हुआ पोर्शन होता है, उसको हम हील कहते हैं। वेरी गुड, आपको तो सब याद है। और इसकी लेंथ हम कहाँ से कहाँ तक मानते हैं? टिप से लेके शोल्डर तक हम इसको, इसकी फाइल की लेंथ मानते हैं। ये बात आप लोगों ने पढ़ ली, ठीक है। तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, जैसे ये एक फ्लैट फाइल है। फ्लैट फाइल मतलब इसकी शेप के अनुसार हम इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। ये फ्लैट फाइल है, इसमें फेस चौड़ा होता है, आयताकार, लगभग इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया आयताकार होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? इसको अगर आप यहाँ से काटेंगे तो इसका कटाक्ष का एरिया आपको ऐसा दिखाई देगा। इसमें यहाँ पर भी दांते कटे हो सकते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर तो होंगे ही, यहाँ पर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, जिसको हम सेफ एज कहते हैं। अगर आपने यहाँ पर दांते नहीं काटे हैं, उसको क्या कहते हैं? सेफ एज कहते हैं। और आमतौर पर एजिस पे हमेशा सिंगल कट होगा, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर डबल कट नहीं होता, यहाँ पर एक लाइन होती है पैरेलल टीथ की। हाँ, डायगोनल उस पर नहीं काटते हैं, ठीक है ना। जैसे आप इस पे भी देखो तो यहाँ पर आपको कुछ, अगर ये साफ दिखाई दे रहा हो, इसमें अगर आप गौर से देखेंगे, कुछ दांते तो ऐसे कटे हुए हैं और कुछ दांते ऐसे कटे हुए हैं, लेकिन एज पर आप देखेंगे, एज पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में दांते कटे हुए थे। और अगर यहाँ पर कोई दांता नहीं कटा होता तो उसको हम सेफ एज कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो अब फटाफट जरा इसकी शेप के अनुसार देख लेते हैं। ये है फ्लैट फाइल, समझ में आ गई? ये ट्राइंगुलर फाइल है। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखें तो ये त्रिभुजाकार होगा, इसको हम ट्राइंगुलर फाइल कहते हैं, ठीक है। शेप के अनुसार हम बात कर रहे हैं अभी। इसको हम हाफ राउंड फाइल कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर से एक तरफ तो इसका सपाट होता है, दूसरी तरफ इस पर कर्व होता है। ऐसे ही ये स्क्वायर फाइल है, क्योंकि इसका आप कटाक्ष काटेंगे तो स्क्वायर, आपको ये आयताकार नहीं होगा, वर्गाकार फाइल होती है, ठीक है। और अगर कोई मतलब ऐसे कर्व सरफेस है तो हम इस फाइल का यूज़ करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? राउंड फाइल, ठीक। तो हमने आकार के हिसाब से ये देख लिए। ये इन फाइलों के अलग स्पेशल पर्पस फाइल पढ़ेंगे, ओके। और वो स्पेशल पर्पस फाइल इस असेंबली में यूज होती है। इसका ऐसे मतलब समझो, हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को बना नहीं रहे हैं, बनी हुई चीज़ में थोड़ी बहुत मरम्मत कर रहे हैं ताकि हम फिट कर सकें। भाई कोई चीज़ बड़ी रह गई, कोई चीज़ छोटी रह गई, तो घिस के उसको दोबारा मशीन पे ना चलानी पड़े, घिस के उसको हल्का फुल्का घिसना पड़ता है, तब हमें स्पेशल पर्पस फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है, तब हम वहाँ पर प्रयोग करते हैं। इससे पहले कि हम स्पेशल पर्पस फाइल पढ़ें तो आपको कुछ नामों के मतलब पता होने चाहिए। अब जब तक इन शब्दों का आपको मतलब ना पता हो, तब तक आप आज के लेक्चर को समझ नहीं पाएंगे, रट सकते हैं, क्योंकि मैं साथ साथ चित्र तो डालता ही रहता हूँ, पर उन चित्रों को डाल के भी आप समझ नहीं पाएंगे उन चीज़ों को, जब तक आपको ये मतलब ना पता हो कि हम किस तरीके की असेंबली और कहाँ की बात कर रहे हैं। निडल मतलब बड़ी बड़ी पतली पतली, ठीक। अगली चीज़ है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स कोई ऐसा जो जॉब है जहाँ पर पहुँच ही नहीं पा रही हमारी फाइल। इंट्रिकेट, बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत महीन, बहुत छोटी, नैरो,
किस तरीके की चीज़ों की हम बात कर रहे हैं? ऐसी चीज़ें कहाँ मिलती हैं आपको? ऐसा जॉब कहाँ मिलता है? जैसे घड़ी साज। अब घड़ी जो पहले आती थी ना, वो चाबी वाली घड़ी, हाथ वाली, उसमें इतने छोटे छोटे बरीक बरीक गियर लगे रहते थे। उसके अगर दांते वो सेट नहीं बैठ रहे हैं तो उनको घिसना पड़ेगा ना, तब हमें इन फाइलों की ज़रूरत पड़ेगी। उसको हम कहते हैं बहुत इंट्रिकेट, डेलिकेट मतलब बड़ा, जो बहुत जल्दी से ख़राब हो सकते हैं, टूट सकते हैं, बड़ी नाजुक चीज़ें, नाजुक और पतली पतली चीज़ों की हम बात करेंगे आज, ठीक है? तो इंट्रिकेट समझ में आ गया? डाई सिंकिंग, ये शब्द आपको, डाई सिंकिंग या मोल्ड वर्क, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए आप ऐसा समझे, जैसे आपने सिक्के देखे, सिक्के 5 रुपये का सिक्का देखा है? मेरे पास होगा शायद। अच्छा, ये है 5 रुपये का सिक्का, इसमें कहीं 5 उभरा हुआ लिखा हुआ है, कुछ डिज़ाइन, कुछ भारत सरकार, ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें लिखी रहती है, राइट? लिखी रहती है ना? कैसे बनता होगा ये सिक्का? सोचो कैसे बनता होगा ये सिक्का? डाई में बनता हो। डाई जरा समझने की कोशिश करना। अगर मुझे सिक्के के ऊपर 5 उभरा हुआ लिखना है तो डाई के अंदर ये गड्ढे में होगा। तो जब मैं यहाँ पर कोई सिक्के का एक ब्लैंक रखूँगा, ऊपर से आके एक पंच लगेगा, तो जो मेरा मेटल है वो इसके अंदर घुस जाएगा। तो मुझे ये गड्ढा बनाना पड़ता है, कैविटी बनानी पड़ती है, तब मेरा 5 रुपये पे जो 5 के सिक्के पे उभरा हुआ 5 लिखा आएगा, जहाँ पर भी इसमें कैविटी होगी। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हमें डाई के अंदर सिंक करना पड़ता है, मतलब उसमें आर पार नहीं होती वो कैविटी, बस सिर्फ उतनी गहरी होती है जितना आपको 5 उभरा हुआ बनाना है। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आपने बहुत सारे स्पैनर ऐसे देखे होंगे, यहाँ पर लिखा रहता है, कुछ कुछ कंपनी का नाम लिखा रहता है, यहाँ पर कुछ कुछ लिखा रहता है ना, वो उस डाई के अंदर कैविटी बनाई होगी। जब इनके ऊपर पंच करा जाएगा तो मेटल गर्म अवस्था में अपने आप को फैला देगा, उस कैविटी के अंदर तक ले जाएगा, तो आपके पास ये लिखा हुआ आ जाता है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसको जब हम डाई के अंदर ये कैविटी बना रहे हैं, उसको हम कहते हैं डाई सिंकिंग, ठीक है? मोल्ड वर्क भी उसको कहते हैं, टूल रूम वर्क इसको कहते हैं। जैसे आपने कोई टूल बनाया, कोई टूल बना रहे हैं आप, और उसको थोड़ा सा पतला करना है, क्योंकि हम इस तरीके के टूल की बात कर रहे हैं, जैसे लैपिंग टूल, वो बिल्कुल बराबर होता है उस जगह के जहाँ पर हमें वो घिसना है, कोई ऑपरेशन करना है, कोई टूल बना रहे हैं, उसको थोड़ा सा उसके साइज को अगर घिसना है, या कहीं बाबरी है, कोई शार्प एज है, उसको कुंद करना है, शुरुआत के टीथ को हमें कुंद करना है, ताकि पीछे वाले टीथ काटे, आगे वाला पोर्शन बस अंदर चला जाए, आगे काटना शुरू ना करे। बात समझ में आ रही है? ऐसा समझो जैसे ये होल है, इसके अंदर हमें कोई टूल डालना है, रीमर वीमर कोई डालना है, और आगे से मैं इसको थोड़ा सा टेपर करना चाह रहा हूँ या कुंद करना चाह रहा हूँ, ताकि जब ये लगे तो ऐसा ना हो गलती से ये इस वाले हिस्से को भी घिस दे, तो आगे वाला हिस्सा सिर्फ होल के अंदर चला जाए, और जब एक बार वो होल के अंदर बैठ जाए तो हमारा टूल काटना शुरू कर दे। जब हम टूल बना रहे होते हैं तब हम उसको कहते हैं टूल रूम वर्क, ठीक है? और टिंकरिंग ऑपरेशन, ये टिंकरिंग ऑपरेशन क्या है? क्योंकि एक अलग फाइल है, उसका नाम है टिंकर फाइल। आमतौर पर आईटीआई में वो होती नहीं, टूल उसके टूल किट में आईटीआई में नहीं है टिंकरिंग फाइल। सब जानते हैं टिंकरिंग फाइल कौन सी है, लेकिन आपको यही नहीं पता ये टिंकरिंग ऑपरेशन होते क्या है। उसमें लिखा हुआ है, दिस फाइल इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आफ्टर टिंकरिंग वर्क। तो ऐसा लगता है जैसे कार बनाने वाली, ट्रैक्टर बनाने वाली फैक्ट्रियों में इस फाइल का उपयोग होता है। नहीं, वहाँ पर हर चीज़ असेंबली लाइन में होगी, सब चीज़ फिट होगी, अपने आप मशीन से होगी, वहाँ पर फाइल को कोई इस्तेमाल नहीं करता। आपको लगता है कि बड़ी बड़ी जो कारों की कंपनी है, होंडा और ये टोयोटा वगैरह, इसमें लोग बाग रेतियाँ लेके खड़े होंगे वहाँ पर काम करने के लिए? नहीं होंगे ना। पर कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया कार का, तब हम गराज में ले जाते हैं और वो उसको ठोक पीट के एक नया दरवाज़ा लगा रहा है, या उसी दरवाजे को ठोक पीट के ठीक कर रहा है, या साइलेंसर में आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, या कार के अंदर कोई चीज़ लगाना चाह रहे हैं, तब तो वो अलग से लगाई जाएगी ना। जब हम किसी चीज़ को खोलते हैं और दोबारा फिट करते हैं, रिपेयर करते हैं, गैराज की बात कर रहे हैं, उसको कहते हैं टिंकरिंग वर्क। जब हम एक नया डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, खोल के दोबारा बांधना चाह रहे हैं, रिपेयर करना चाह रहे हैं, रीअसेंबल करना चाह रहे हैं, उसको कहते हैं टिंकरिंग वर्क। असेंबली लाइन कुछ और होती है, जहाँ पहली बार कार बन रही है वहाँ पर टिंकरिंग वर्क नहीं होगा आमतौर पर। बात समझ में आ रही है? इन सारी चीज़ों के मतलब आपको समझ में आ गए भाई? अब शुरू करें स्पेशल पर्पस फाइल। तो स्पेशल पर्पस फाइल में पहली फाइल जो आपको पढ़नी है आज या समझनी है, उसको कहेंगे हम रिफलर फाइल्स। ये बहुत सारी शेप्स में आती हैं, छोटी छोटी फाइल्स होती हैं, अभी दिखा रहा हूँ। वैसे मैं चित्र भी डालता रहूँगा, चित्र डालना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में वही चित्र आएगा और इनमें से कोई सी एक चीज़ पूछी जाएगी। जैसे ये पूछा जाएगा कि छोटी छोटी फाइल्स जो बहुत तरीके के शेप्स में आती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तो नीचे आपको आंसर में रिफलर फाइल ढूंढना होगा। इसकी विशेषता क्या है? डाई सिंकिंग ऑपरेशंस में काम आती है। मतलब डाई सिंकिंग ऑपरेशन मतलब आपने डाई तो बनवा ली, ऐसा मत सोचना कि हम ये जो डाई में कैविटी बनाते हैं ये फाइलों से बनाते हैं, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। पुराने ज़माने में जब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तब बनाते होंगे, लेकिन अब नहीं बनती है बेटा। ये
अब EDM से बनती है, क्या कहते हैं उसको, EDM, ये भी आपको पता होना चाहिए। EDM इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज मशीन होती है, जिसमें आप कठिन से कठिन, जटिल से जटिल डिज़ाइन डाई के बना सकते हैं। उसकी मैं वीडियो अगर हो सका तो इसके साथ साथ डाल दूंगा। EDM मशीन ऑटोमेटिक मशीन होती है, CNC मशीन होती है। आपको जो डिज़ाइन बनाना है उसी डिज़ाइन के हिसाब से वो वायर वहीं पे इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करता हुआ चलता है और कैविटी बनाता हुआ चलता है। आज जो आप फाइल पढ़ रहे हैं ना, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये फाइल्स का प्रयोग आपको शायद ही अपने जीवन में करना पड़े, शायद ही, क्योंकि EDM से जब हम बनाते हैं किसी डाई को तो ये गुंजाइश छोड़ते नहीं कि उसमें कोई असेंबली के वक्त कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बहुत हाई टॉलरेंस पे बनती है वो। EDM ये भी आप लिख लेना, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज मशीन होती है, और मैं उसकी वीडियो इसमें कोशिश करूंगा कि मुझे मिल जाए तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो रिफलर फाइल की हम बात कर रहे हैं। छोटी छोटी फाइल्स होती हैं, इनके ऊपर स्टैंडर्ड दांते कटे होते हैं। स्टैंडर्ड दांते मतलब या तो सिंगल कट कटे होंगे, डबल कट कटे हुए होंगे, जो भी दांते फाइलों पे कटे होते हैं वही स्टैंडर्ड दांत इस पे कटे हुए होते हैं। बहुत सारी शेप्स की और आकृतियों की ये होती है, और डाई सिंकिंग और ज्वेलरी और जो आपकी ये होती है हैंड वॉच वगैरह पुराने समय में, उनके काम को करने में, उनकी रिपेयर को करने में इनका प्रयोग होता था। बहुत पतली पतली फाइल्स होती है, इसलिए मैंने कहा ये सारी अधिकतर निडल फाइल्स की श्रेणी में आती हैं। अब मैं आपको इनको दिखा देता हूँ ये कैसी है। इतनी बड़ी फाइल्स है, बस ये जैसे कान को खुजाने का वो मैल निकालने के नहीं होते, लेकिन इसमें आप अगर गौर से देखेंगे तो इसमें दांतें कटे हुए हैं, ठीक है। कोई त्रिभुजकार की होगी, कुछ ऐसी होगी जो एक तरफ से फ्लैट होगी, हाफ राउंड शेप की होगी, इस तरह की बहुत सारी शेप की हो सकती है। हो सकता है आगे से झुकी हुई हो, तो ये सिर्फ असेंबली के वर्क में काम आती है। ये बात समझ में आ रही है बेटा? इस तरह की ये फाइल्स होती हैं। क्रॉस सेक्शन दिखाना इसमें ज़रा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन चित्र में आपको साफ हो जाएगा, उस क्रॉस सेक्शन ही देखो, ठीक है दोस्तों। अगला फाइल का नाम है बरेट फाइल, और ये एक त्रिभुजाकार निडल फाइल है। ये भी निडल फाइल है, छोटी सी है, पतली सी फाइल, त्रिभुजाकार इसकी शेप होगी। और इस त्रिभुजाकार में भी आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ये मान लीजिए त्रिभुजाकार है, इसका एक फेस बड़ा होता है, एक फेस बड़ा होता है, बाकी दोनों फेस छोटे होते हैं, और सिर्फ बड़े फेस पे ही दांतें कटे होते हैं, बस ये बात ध्यान रखना। उसको हम क्या कहते हैं, बरेट फाइल, और इसका प्रयोग शार्प कॉर्नर्स को शार्प करने, फिनिश करने के लिए काम आता है। मान लीजिए कोई इस तरह का डोवटेल आपका कोई एक स्लॉट है, आपने लेथ मशीन के बेड में देखा होगा, इस तरह का एक स्लॉट बना होता है जो बेड के ऊपर कैरिज होता है ना, इस तरह का एक डवटेल इसको स्लॉट कहते हैं। अगर यहाँ पर आपको इस कॉर्नर को आपको फिनिश करना है तो आपको इसका बरेट फाइल का प्रयोग करना पड़ेगा। ये सिर्फ नीचे नीचे घिसती है, और अगर आपको ये वाला फेस घिसना है तो आपको इस फाइल को फिर ऐसे लगाना पड़ेगा, ऐसे। फिर मतलब कौन सा फेस आपको घिसना है मैं आपको दिखा देता हूँ इस फाइल को। इसको भी इसमें दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर आप देखें ये त्रिभुजाकार शेप की फाइल है एक, ठीक है। और इसके सिर्फ एक जो वाइडर फेस है, ये जो चौड़े वाला फेस है, इस पे ही दांतें कट रहे हैं, बाकी दो पे कोई दांतें नहीं कट रहे हैं। इस फेस पे दांतें कटे हुए हैं, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, यहाँ से दिखाई दे रहा है दांतें कट रहे हैं, लेकिन इस फेस, इन दोनों फेस पर कोई दांता नहीं कट रहा है, और ये त्रिभुजाकार इसका क्रॉस सेक्शन है। समझ में आ गई भाई बात? तो ये है आपकी बरेट फाइल, ओके। अगली आपकी है क्रॉसिंग फाइल। क्रॉसिंग फाइल ये नाम क्यों पड़ा इसका? अब इस फाइल को अगर आप देखेंगे तो इसके तो दोनों फेस है ना, उस पर जो कर्व हैं वो अलग अलग कर्वेचर के होंगे, दोनों फेस पे कर्व अलग होगा। ये वाला रेडियस बहुत बड़ा है, आप समझ पा रहे होंगे। अगर इसको मैं पूरा सर्किल बनाऊं और इसको मैं पूरा सर्किल बनाऊं, ये समझ में आ रही है आपको बात? तो एक फेस तो इसका ये है और एक फेस ये है इसका फाइल का। एक तरफ बड़ा रेडियस होगा, एक तरफ छोटा रेडियस होगा। जो ज़्यादा घुमा हुआ आपको दिखाई दे रहा है वो छोटा रेडियस है, और जो फ्लैट जैसा दिखाई दे रहा है वो आपके पास बड़ा रेडियस है। ये बात समझ में आ रही है बेटा? क्योंकि ये दो कर्व को क्रॉस करते हुए, मतलब दो सर्किल को क्रॉस कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्रॉसिंग फाइल रख दिया। इसके अलावा इसको फिश बोन फाइल भी, फिश बैक फाइल भी कहते हैं। अगर आप इसको सिर्फ इतना देखें तो आपको ये फिश जैसी नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए इसको फिश बैक फाइल भी कहते हैं। और इसका प्रयोग आंतरिक जो एक कर्व सरफेस है, जैसे हाफ राउंड फाइल का जहाँ पर प्रयोग करा जाता है बड़ी बड़ी जगहों पे, वहाँ पर छोटी छोटी जगहों पे फिनिशिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। ये कैसी होती है वो भी दिखा देता हूँ। इसको जरा गौर से देखो, आप इसको गौर से देखने की कोशिश करने की ज़रूरत है। तो आप अगर गौर से इसको देखें तो इस तरफ जो इसका कर्व है वो थोड़ा फ्लैटेंड है, और इस तरफ थोड़ा सा ज़्यादा रेडियस वाला कर्व है। इसको हम फिश बैक फाइल भी कहते हैं, और इसको हम क्रॉसिंग फाइल कहते हैं। आप इन सब चीज़ों को छू के देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और दोनों तरफ दांतें कटे हुए होते हैं इसके, इधर भी दांतें कटे होंगे, इधर भी दांतें कटे होंगे, स्टैंडर्ड दांतें। और ये आंतरिक अंदरूनी जो आपकी सतह होती हैं, कर्व सतह, उनको फिनिशिंग के काम आता है असेंबली के वक्त। रोटरी फाइल्स,
हाँ, इनका प्रयोग आप काफ़ी देखेंगे। ये नीडल फाइल की होती तो छोटी छोटी फाइल्स हैं, लेकिन ये आमतौर पर आप फिटर लोग फैक्ट्रीज में बहुत देखेंगे इनको। और ये हाथ से यूज़ नहीं होती, एक ग्राइंडर होता है उसके साथ यूज़ होती हैं। चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये वो ग्राइंडर है और इसके ऊपर जो ये लगी हुई है मेटेलिक एक फाइल है, ठीक है, इसके ऊपर दांते कटे हैं और ये इसके साथ प्रयोग होती है। कैसे? ऐसे। राइट, समझ में आ रही है? Yes, sir. तो जल्दी, क्योंकि इसके चक्कर बहुत ज़्यादा हैं, इतनी तेज़ हम हाथ से नहीं चला सकते ना किसी भी चीज़ को। इलेक्ट्रिक ग्राइंडर से चल रही है, चक्कर बहुत ज़्यादा है, मेटल की बनी हुई है, टीथ कट हो रहे हैं, हार्डन्ड स्टील है, तो ये कहीं भी आपको कोई फिनिशिंग जॉब करना है तो इसका बहुत प्रयोग होता है। क्यों प्रयोग होता है? क्योंकि ये काम जल्दी करती है। आप समझ रहे हैं ना, हाथ से काम करना और इससे काम करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। इसका प्रयोग आप काफ़ी करेंगे। ये होती हैं आपकी रोटरी फाइल। रोटरी क्यों? क्योंकि ये घूम घूम के चलती हैं। बाकी सारी फाइल रेसिप्रोकेटिंग एक्शन में चलती है, ये घूम के चलती है। ये हैं आपकी रोटरी फाइल्स। इसमें एक हैंडल लगा रहता है, ये जो ग्राइंडर में फिट हो जाता है, और यहाँ से ये जो हार्ड एंड टीथ हैं इसके, इससे कटिंग करना शुरू करती है। ठीक है, इनका यूज़ ग्राइंडर के साथ किया जाता है, बहुत तेज काम करती हैं और ज़्यादा मटेरियल हटा देती हैं। ठीक है, ये भी कई शेप में आ सकती है बेटा, बहुत सारी शेप में आती हैं। जैसे एक शेप कॉनिकल भी हो सकती है इनकी, ये वाली शेप तो मैंने आपको दिखाई दी। ठीक है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती हैं, ऐसे दांते कटे रहते हैं इनके ऊपर, और नीचे एक हैंडल रहता है जो ग्राइंडर में फिट हो जाए। कोई दिक्कत है? बहुत सारी शेप के साथ आती हैं और मैं इनके चित्र को डालते रहूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे। कोई शक? ओके।